हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 मई 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। दोस्तों, आप किसी भी टीचर की क्लास करेंगे तो उसको 3 से 4 घंटे लगेंगे आपको उसके क्लास को कंप्लीट करने और प्रॉपर नोट्स बनाने पर। यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ को मैंने बेड टाइम क्विक रिवीजन सीरीज़ का नाम दिया है कि आप सोते समय केवल 10 मिनट दीजिए, 10 से 15 मिनट, और आपको पूरे दिन की करंट अफेयर्स आसानी से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपके दोनों काम आसानी से हो जा रहे हैं। आप 2 से 3 बारी इसको आराम से देख भी सकते हैं और आपको आसानी से रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आईपीएल 2026 के फाइनल का वेन्यू डिसाइड हो गया है। वेन्यू है अहमदाबाद। क्राइम रेट रिपोर्ट की बात करते हैं तो ओवरऑल क्राइम रेट जो है वो ड्रॉप हुआ है 6%, ऐसा कहना है एनसीपी रिपोर्ट का। वियतनाम के प्रेसिडेंट टू लैम, इन्होंने इंडिया विजिट करा है। इंडिया और वियतनाम के बीच में इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलती है। इस पॉलिसी के अंडर में वेरियस डील्स साइन हुई हैं एंड रेयर अर्थ टाइज को रिन्यू किया गया है। शशि शेखर वेम्पति, ये चेयरपर्सन बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, सीबीएफसी के, और प्रसार भारती के हेड बने हैं प्रसून जोशी। एक्चुअली प्रसून जोशी और शशि शेखर वेम्पति, इन दोनों की पोस्ट आपस में एक्सचेंज हो गई है। पहले वेम्पति सर जो थे वो प्रसार भारती के हेड हुआ करते थे और प्रसून जोशी सीबीएफसी के हेड हुआ करते थे। अभी जब पोस्ट एक्सचेंज हो गई है तो प्रसून जोशी प्रसार भारती के हेड हो गए हैं और सीबीएफसी के हेड बने हैं शशि शेखर वेम्पति। साइबर क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो ये इंक्रीज हुआ है 70%, ऐसा कहना है एनसीआरबी की रिपोर्ट का। अगर हम ड्रग ओवरडोज की बात करें तो उसमें डेथ के मामले में पहले नंबर पर आता है तमिलनाडु, और पंजाब पहले नंबर से डाउन होकर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। थर्ड नंबर पर एमपी और फोर्थ नंबर पर राजस्थान। यानी कि पंजाब में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। फॉर मेंटल सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टेली मानस 14416। इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट बिग कैट समिट इन जून एट न्यू दिल्ली। इसमें 95 कंट्रीज़ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भाग लेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन 2023 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसको इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉग्निशन मिला था 23 जनवरी 2025 को। इस अलायंस के अंडर में 7 बिग कैट आती हैं: लॉयन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, टाइगर, चीता, पूमा और जगुआर। पूमा और जगुआर ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं हैं। ठीक है। इसके हेड हैं भूपेंद्र यादव और इसके उपाध्यक्ष हैं एस पी यादव। ठीक है। कुमार मंगलम बिरला अपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज न्यू साउथ कोस्ट रेलवे जोन विद हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। ये 19 नंबर का साउथ रेलवे जोन बनेगा। ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर रहेगा विशाखापट्टनम। 18 नंबर का जो जोन था वो था कोलकाता मेट्रो, जो कि इंडिया का पहला मेट्रो था जिसका इनाग्रेशन इंदिरा गांधी जी ने किया था, और इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर टनल मेट्रो भी यहीं पे है। और ये ओनली मेट्रो था जो एज अ रेलवे जोन रिकॉग्निशन जिसके पास था। ठीक है। NSE India launches electronic gold receipts for digital gold trading. Center approved rupees 5,659 crores for mission for cotton productivity for 2026 to 2031 5 years के लिए। ठीक है। ये 5 years के लिए स्कीम इसलिए लॉन्च की गई है क्योंकि जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी 2031 तक के लिए लॉन्च की जा रही हैं। बिकॉज हमारा जो 16 फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक है, 5 years के लिए, जिसके हेड है अरविंद पनगड़िया। ठीक है। शिप रिपेयर फैसिलिटी एट वादीनगर गुजरात, यहाँ पर शिप रिपेयर फैसिलिटी शुरू करी गई है। रिसेंट एंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सीईओ ऑफ नीति आयोग ये बनी है निधि चिब्बर, रिप्लेस कराए BVR सुब्रमण्यम को। यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट एआई साइंटिफिक पैनल के पैनल में बी रविंद्रन जी को शामिल किया गया, जो कि प्रोफेसर हैं IIT मद्रास के। डायरेक्टर कमर्शियल ऑफ पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये बनी है हरशरण कौर त्रेहान। ये पहली महिला हैं ये पोस्ट पर आने वाली। चेयरमैन ऑफ MD एंड गेल इंडिया, चेयरमैन MD ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड ये बने हैं दीपक गुप्ता। RBI के जो डिप्टी गवर्नर बने हैं नए वो बने हैं रोहित जैन, इन्होंने रिप्लेस कराया T रविशंकर को। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ये बने हैं अनुग्रह नारायण। और NCLT चेयरपर्सन अगर बने हैं तो ये बने हैं जस्टिस अनुप्रेंद्र ग्रेवाल। ये इससे पहले हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस हुआ करते थे।
फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ 57 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये बने हैं आशुतोष गवारिकर। इन्होंने लगान जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया के हेड बने हैं रजनीश कर्नाटक, और बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड बने हैं देवदत्त चंद्र। ये इनका टेनवर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी पहले से ये हेड हुआ करते थे, ये इनका रीअपॉइंटमेंट है। उबेर कप की अगर हम बात करते हैं 2026 की, तो वो महिलाओं का बैडमिंटन कप होता है। साउथ कोरिया ने डिफीट करा है चाइना को 3-1 से टू विन दिस टूर्नामेंट। और अगर थॉमस कप की बात करें तो पुरुषों का बैडमिंटन वर्ल्ड कप होता है। तो 2026 में चाइना रिटेन्स थॉमस कप 2026 टाइटल बाय डिफीटिंग फ्रांस नेशनल टीम इन, ठीक है। थॉमस कप 2025 इसको इंडिया ने जीता था। मात्रा पोस्टयुक विन मैड्रिड ओपन 2026 डिफीट्स मायरा एंद्रीवा। जेनिक सिनर विंस मैड्रिड ओपन 2026 डिफीट्स अलेक्जेंडर जेवरेव। ईशांक सिंह ये बिकम्स यंगेस्ट टू क्रॉस पाक स्ट्रेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये ईशांक सिंह झारखंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 29 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करा है। ये मात्र 7 साल के हैं। यूएसए रिटर्न 657 एंटीक्स वर्थ रुपीज $14 मिलियन टू इंडिया। सिनबैक्स का सेकंड एडिशन है, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और कंबोडिया के बीच में होती है, और इसको होस्ट करेगा कंबोडिया। अगर हम रिसेंट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो डस्ट लीग 7th एडिशन इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होस्ट है उज्बेकिस्तान, जहाँ गुरुम सराय ट्रेनिंग एरिया उज्बेकिस्तान। वज्र प्रहार ये 16th एडिशन है इंडिया और यूएसए के बीच में, ये बकलो हिमाचल प्रदेश में होगा। इंडिया और यूएसए के बीच में युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प जैसी एक्सरसाइज भी होती है। धर्म गार्जियन ये 7th एडिशन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में। उत्तराखंड में इंडिया और जापान के बीच में एक हम मिशन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लूपेक्स मिशन, और इंडिया और जापान के बीच में जमाता और जाइमेक्स की एक्सरसाइजेस भी होती हैं। खंजर का 13 एडिशन हुआ है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एट मिसामारी इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम में। कुछ और एक्सरसाइज अदर कंट्रीज के साथ देखते हैं। इंडिया और नेपाल सूर्य किरण महाकाली। इंडिया और इंडोनेशिया समुद्र शक्ति गरुण शक्ति। इंडिया रसिया जपाट अविरा इंद्रा। इंडिया श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। इंडिया मंगोलिया के साथ नोमडिक एलिफेंट। इंडिया मलेशिया के साथ हजमो शक्ति। इंडिया यूके के साथ कोंकण और अजय वॉरियर। इंडिया और मालदीव के साथ एक्यूवरीन। क्वाड कंट्रीज की बात करें, ये इसमें इनके साथ एक्सरसाइज होती है मालाबार और तलिस्मान सैवर। क्वाड कंट्रीज में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए आते हैं, ठीक है। विटली अवार्ड तो 2026 जिसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, ये 2 भारतीयों को मिला है। पहली है प्रवीण सेठ, इन्हें इंडियन स्कीमर के कंजर्वेशन करने के लिए मिला है, और दूसरी है बरखा सुब्बा, इनको हिमालयन सलामेंडर के कंजर्वेशन करने के लिए मिला है। पूर्णिमा देवी वर्मन की अगर हम बात करते थे, इनको 2 बड़ी अवार्ड मिल चुका है 2017 एंड 2024 में फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हरगिला बर्ड। आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा, इन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता है। पुलित्जर प्राइज जो है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। इनको मिला था फॉर देयर साइबर क्राइम सीरीज ट्रैप्ड के लिए। जो ट्रैप्ड सीरीज है, ये जो डिजिटल अरेस्ट के हुए हैं विक्टिम्स थे, उनके ऊपर बनाई गई थी। पुलित्जर अवार्ड जैसा मैंने बताया प्रेस्टिजियस अवार्ड है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। ये 2 अवार्ड है जिनका नाम लगभग सेम सा रहता है, एक प्रिट्जकर अवार्ड और एक पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड जो होता है वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और प्रिट्जकर अवार्ड जो होता है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। 2026 का आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो अवार्ड मिला था वो चिली के रहने वाले हैं, इनका नाम है स्लिम जॉन रेडिक क्लार्क, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नेचर अवार्ड जो मिला था, नेशनल अवार्ड, ये मिला था केरलम के एन अलीम यूसुफ। इन्होंने एक ऐप बनाया था जिसका नाम था नियोफाइट आईडी, जो कि इवेसिव प्लांट्स की सीरीज को आइडेंटिफाई करता है, और वो जो नेचर का कंजर्वेशन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 ये बनी है सयानी गुप्ता। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट IIFD इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 ये मिला है तमिल एक्टर नंदमुनि बालाकृष्णन जी को। 35 सरस्वती सम्मान ये मिला है 2025 वाला 15, जिसमें 15 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। बंगाली नोवेलिस्ट है राम कुमार मुखोपाध्याय, और इनकी जो रचना है उसका नाम है हरा पार्वती कथा। 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 मिला है आर वेरामुथु को। ये तीसरे तमिलियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, और इसमें 11 लाख रुपए की प्राइज मनी मिलती है। पहले तमिलियन जो थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो थे अखिलन
इनके जो रचना है उसका नाम है कलिकट्टू इतिहासम। बीवी फातिमा, ये इनको यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज मिला है, जिसको बायोडाइवर्सिटी का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ये कर्नाटका के धारवाड़ जिले की तीर्था गांव की रहने वाली हैं। सफीना हसन, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इनके ये राजस्थान की रहने वाली हैं और एक एनजीओ चलाती हैं जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। गीतांजलि श्री, इनको पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिल चुका है फॉर टॉम ऑफ सैंड के लिए। बानू मुश्ताक, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है फॉर इनके क्रिएशन हार्ट लैम्प, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। डेविड सेल्सले, इनको बुकर प्राइज मिला है। इनके नावल का नाम था फ्लैश। ठीक है। लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये किरण देसाई की बुक थी और जो कि नॉमिनेट हुई थी फॉर बुकर प्राइज के लिए। बूंग, ये एक मणिपुरी फिल्म है, इसको बाफ्ता अवार्ड मिला था जो कि लंदन में हुआ था और जिसके डायरेक्टर नाम है लक्ष्मी प्रिया देवी। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी 57th रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्ट को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था। हैप्पीनेस इंडेक्स में 116 रैंक पर इंडिया है, टॉप किया है फिनलैंड ने। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किया है नॉर्वे ने। प्रेस पीस इंडेक्स की बात करें तो 115th रैंक है इंडिया की और टॉप किया है आइसलैंड ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 225 की बात करें, इंडिया 91st नंबर पर है, टॉप किया है डेनमार्क ने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 130th रैंक है इंडिया की, जेंडर गैप में 131। आर्म्स इंपोर्टर में सेकंड रैंक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 99th रैंक है। सीसीपीआई और में 23rd रैंक है। सीआरआई में 9th रैंक है। ये दोनों कॉप 13 में पब्लिश हुई थी जो कि बालेम ब्राज़ील में हुआ था। इक्वलिटी में हमारी 4th रैंक है जिसमें हमारा जो गिनी कोफिशिएंट है वो है 25.5। जीडीपी में हम 6 नंबर पर हैं। हंगर इंडेक्स में 102nd रैंक है। इनोवेशन इंडेक्स में 38th रैंक है। फॉरेस्ट ग्रोथ में 9th नंबर पर आते हैं। फॉरेस्ट कवर में 3rd नंबर पर आते हैं। फायर पावर इंडेक्स में हम 4th नंबर पर हैं। डिफेंस एक्सपेंडिंग में हम 5th नंबर पर आते हैं और एनर्जी ट्रांजिशन में हम 71st नंबर पर आते हैं। शाइमी मूवी है, आसामी शॉर्ट फिल्म है जिसको बेस्ट डायरेक्टर एट न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल मिला है। डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर पार्था सारथी महांता। एलेक्स जनाडी, ये 4 टाइम्स पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंड फॉर्मर फार्मूला 1 ड्राइवर भी रह चुके हैं। इनका निधन हो गया है। गैलेक्सी आई, ये बेंगलुरु की स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, इसने लॉन्च करा है वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टो SAR सैटेलाइट, जो कि ऑप्टिकल सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है जिसका वेट 190 kg है और इसको स्पेस एक्स की, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसके रीयूजेबल रॉकेट जिसका नाम है फॉल्कन 9, उससे लॉन्च किया गया है। ऐसे ही ब्लू ओरिजिन के ने अपने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है रीयूजेबल रॉकेट जिसका नाम है न्यू ग्लेन, और इंडिया भी अपने रीयूजेबल रॉकेट का टेस्टिंग कर रहा है जिसका नाम है पुष्पक। लास्ट ईयर निसार लॉन्च किया गया था जो कि नासा और इसरो का जॉइंट वेंचर था। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ऑपरेशन फ्रीडम की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया है यूएसए ने इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेंस्ट ईरान। नॉर्थ टेक सिंपोजियम, इसको लॉन्च किया है प्रयागराज में बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। एमपी में डेथ हुई है एक टाइग्रेस की और उसके 4 क्यूब्स की इन कान्हा टाइगर रिजर्व ड्यू टू कैनिन डिस्टेम्पर वायरस। इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर ये बनाया जा रहा है हजारीबाग में, झारखंड में, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एम्स दिल्ली, जिसने डेंटल में टॉप किया था, इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल बेड साइड MRI सिस्टम। कैबिनेट ने अप्रूव करा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 आउट ऑफ एडिशनल क्रेडिट फ्लो ऑफ ₹2,55,000 करोड़, ₹5,000 embarked for airlines in view of West Asia situation। प्रशस्त 2.0 इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज इन चाइल्ड। ये जो आइडेंटिफिकेशन है 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को सपोर्ट करता है प्रशस्त 2.0, जिसको ये आइडेंटिफाई कर सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड ने MOU साइन किया है टू बूस्ट लॉजिस्टिक एंड ई-कॉमर्स डिलीवरी के लिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड साइंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पैक्ट विद DRDO फॉर नेवल GTIRSS सिस्टम। चाइना लॉन्च करेगा पाकिस्तानी का जो
सैटेलाइट है PRSCE-03। जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं तो इसने रिकॉर्ड बना दिया है। अप्रैल में 2.42 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है इन अप्रैल में। अगर हम बात करते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI की, जिसमें एक्सपेंडिंग न्यूट्रल सॉरी एक्सपेंडिंग न्यूरल फ्रंटियर्स ऑफ आई इट्स स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किया है जनरल अनिल चौहान ने एट मानिक शॉ सेंटर न्यू दिल्ली। BCI सच अ टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स ह्यूमन ब्रेन सिग्नल्स टू कंप्यूटर और मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। इंडिया इंडियाज नहीं, ये है फर्स्ट प्लेयर टू विन 05 कंसेक्यूटिव ATP मास्टर्स 1000 टाइटल, ये बन गए हैं जेनिक सिनर। अगर पुरुषों का टाइटल होता है तो उसको ATP बोलते हैं, ठीक है। और अगर महिलाओं का टाइटल होता है उसको WTA बोलते हैं। ऐसे ही मार्ता कोस्टयुक, ये यूक्रेन की रहने वाली हैं, इन्होंने जीता है मैड्रिड ओपन 2026, जो कि वुमेन सिंगल टाइटल है। ये इनका पहला WTA 1000 टाइटल है, ठीक है। नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू ऑनर एक्ट 1971 इज प्रपोज्ड टू बी अमेंड टू मेक इंसल्ट वंदे मातरम एज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेशन। होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में रहेगी। और अगर आप चैनल को विजिट करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर मंथ वाइज वीक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जिसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नए स्तर पर पहुँचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।